हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग धनतेरस के दिन ही शॉपिंग करने चले गए थे। मिनी ब्लॉग में तो मैंने मेंशन किया था। तो हम लोग सिर्फ साई की शॉपिंग करने वाले थे। बाकी हम लोगों ने कुछ नए कपड़े लिए नहीं दिवाली में। पर साई शॉपिंग करते करते गाना शुरू हो गया तो वहाँ पे डांस करने लगा। पता नहीं क्या डांस कर रहा था, कौन सा गाना शुरू हो गया था, कहाँ से सुन रहा था वो हमें तो नहीं सुनाई दे रहा था। शॉपिंग करने के बाद फिर पटाखे थोड़े से लेने गए थे। बस वो जो होता है ना, थोड़ा बहुत फुलझड़ी और ये वो। पर वहाँ पे जाने के बाद साई और उसके पप्पा को बस घूमना था। तो ये लोग घूम रहे थे, फिर उतने में साई को लगा बड़ा चाहिए, मेरे को बड़ी वाली बंदूक चाहिए मम्मा पापा। तो वो पर बड़ी देखने के बाद वो बोलता नहीं ऐसी नहीं, फिर आखिरकार उसने छोटी वाली पसंद की है। मतलब जो थोड़ी सी एकदम छोटी रहती ना वही वाली पसंद की है और बोलते यही वाली बड़ी है करके। फिर उसको यही छोटी वाली, ये देखो ऑरेंज कलर की छोटी वाली, ऑलरेडी ऐसी वाली है, मतलब थी उसके पास, लेकिन फिर भी उसने वही वाली ली। अब फिर वहाँ से लेने के बाद फिर मेरे को आकाश कंदील लेने जाना था। मेरी बहुत इच्छा थी और मुझे इसी टाइप के कंदील पसंद थे, तो मैंने ये ऑरेंज वाला चूज़ किया। ये दीदी बोलते हैं हैंडमेड बनाती है, मतलब घर में बना के मटेरियल ला के फिर वो लोग सेल करते हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे इतने। ये तो बहुत, मतलब ये तो दिवाली के पहले दिन का था, उसके पहले से बहुत सारे लगे हुए थे, ख़त्म हो गए। फिर धनतेरस के दूसरे दिन मॉर्निंग में हमारा ग्रॉसरी आ गया था फ्लिपकार्ट से, और साई ने पूरी रंगोली मेरी बिगाड़ दी थी। तो ग्रॉसरी लेने के बाद हम लोग फिर उसको समेटने लगे। तो उतने में वो धनतेरस के दिन जो गिरा था ना, तो साई को वहाँ पे लग गया था, बहुत बहुत ही जम के लगा। तो वहाँ पे पूरा पर्स वर्स भर गया था, क्योंकि उसका ऑलरेडी दांत टूटा हुआ था, लेकिन इसकी मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं होती है। और फिर उसी दिन पोछा भी आ गया था, ग्रोसरी आई उसी दिन। मुझे तो पोछा कितना ज़रूरी है पता है, अब भी पता चल रहा है मेरे को, क्योंकि घर में तो मम्मी करती थी। तो सोसाइटी के सारे घर में लाइटिंग्स लग गई थी, बस हमारी लगने की थी। और उसके पापा लगा रहे थे और साई अपनी ही मस्ती कर रहा था, वो पता नहीं कहाँ से क्या लेके आया और मस्ती कर रहा था। और इन्होंने लाइट लगाना शुरू किया, बेचारे ड्यूटी से आए और काम करने लगे। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में मैंने इडली बनाई थी, और साई को इडली बहुत पसंद है, वो ऐसे ही खाता है बिना दाल बिना चटनी के साथ, बिना सांभर और चटनी के साथ। और मैंने थोड़ा सा सामान लिख लिया था क्या क्या लाना है क्या नहीं। और फिर मॉर्निंग में ये लोग जाके फ्रोज़न पनीर लेके आए, मैंने बोला था फ्रेश पनीर लाना। वो बना के फिर मैं निकली, रंगोली लेना था मुझे, थोड़ा सा पार्लर जाना था। फिर घर आ गई मैं वो सब कुछ निपटा के, तो आते आते शाम हो गई थी। फिर रंगोली निकाल ली मैंने फटाक से और थोड़ा सा रेडी हो गई मैं साड़ी पहन के। ये साड़ी मैंने ऐसी टेम्प्ररी बुलाई थी इसके लिए दिवाली के लिए स्पेशली। तो हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी, साई भी रेडी होके बैठ के था, वो थोड़ा सा कार्टून दिखा रही थी, मैं उसको कार्टून था या एनिमल प्लैनेट था कुछ तो भी देख रहा था वो। और फिर मैं थोड़ा सा तैयारी कर ली, सब कुछ दिए विए लगा लिए, और फिर आरती वारती बोल के लक्ष्मी जी के सामने मिठाई फूल सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा, मतलब मेरे से जितना हो पाया मैंने किया लक्ष्मी जी के लिए जितनी भी पूजा। और फिर सामने ये लोग फटाके लगाना भी शुरू कर दिया, मेरा वेट भी नहीं किया। और इन्होंने कल परसों, मतलब जिस दिन दिवाली थी उसके बाद वाले दिन भी ड्यूटी थी, तो करके इन्होंने 10 मिनट में सारे जो फटाके लाए थे, इन्होंने थोड़े बहुत, हम लोग ने नॉर्मली फटाके लाए थे, ज़्यादा बड़े तो एक भी नहीं लाए थे। वो अनार और फुलझड़ी और चक्री, इसके अलावा कुछ नहीं। और साई ने खुद ही अपनी फुलझड़ी लाके उसने जला ली और डर भी रहा था। और इन्होंने 10-15 मिनट में वो पूरा का पूरा पूरा पैकेट, 2-3 पैकेट, 4-5 पैकेट जितना भी देना वो उन्होंने फटाफट जला लिया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट दिन ड्यूटी जाना था करके। मुझे इतना इरिटेट हुआ और इतना गुस्सा आया, मुझे तो जलाना नहीं था, बट थोड़ा टाइम लेके करते, मतलब एक के बाद फटाफट फुलझड़ी लगा दिए। पर साई खुश था, पर घर वालों को बहुत याद कर रहे थे हम लोग, मतलब घर पे कैसी अलग दिवाली रहती थी। पर साइड के परी और शिवांश आए थे हमारे यहाँ साइड के साथ, थोड़ा सा मतलब फुलझड़ी वगैरह देख रहे थे, वो लोग भी फुलझड़ी जलाए, चक्री वगैरह ये सब कुछ किया। और साई भी थोड़ा सा खुश था, मतलब अच्छा लगता है ना, मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं तो अपना थोड़ा मेरे को, लेकिन घर वालों की बहुत याद आ रही थी। ये आकाश कंदील लाया था मैंने, मुझे बहुत पसंद था ये आकाश कंदील। तो फिर परी उसको बोल रही है कि साई वो ख़त्म हो गया है, उसको मत जलाओ, लेकिन फिर भी साई मान नहीं रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा देर हम लोग वैसे ही फटाके फुलझड़ी वगैरह कर रहे थे, पर घर वालों को इतना याद कर रहे थे बहुत।
फराड की भी उतनी याद आ रही है मुझे, शंकरपाड़े, चिवड़ा, चकली, और फिर आंटी लोगों के घर में जाके भी मैं वहाँ खा के आती थी। बंगालीज लोगों में दिवाली के टाइम पे काली पूजा होती है, और काली पूजा मतलब बहुत अच्छा लगता है, धूमोची डांस होता है, फिर ये वो कितना मज़ा आता है। पर हमारी छोटी सी दिवाली भी ठीक ठाक ही हम लोगों ने मनाई, बट वही फैमिली रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे ससुराल में तो कितना बड़ा परिवार है, सारे मतलब साई के पापा के तो 3 और बड़े भाई हैं, उनके बच्चे हैं, और सास ससुर है, तो कितनी बड़ी दिवाली। पर नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अपने ससुराल में, मतलब मेरे ससुराल में मनाएं, और साई के पापा के ससुराल में भी, मतलब मेरे मायके में भी बनाए करके। और ये इनका शुरू था। फिर दूसरे दिन हमारे घर के ओनर आए थे, तो उन्होंने साई के लिए फुलझड़ी और मिठाई दे के गए थे। ये जैसे ही ड्यूटी से आए, फिर साई के साथ बाहर निकल के फुलझड़ी लगाने लगे, और साई नहीं लग रहा था, मतलब उससे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था ये कहीं दूसरा हाथ ना लगा दे वहाँ पे करके, क्योंकि उसको लग रहा था वो बारिश गिर रही है करके, वो फुलझड़ी ऐसे ऐसे हो रहा था ना, उसको बारिश ही लग रही थी। तो यही हमारी दिवाली चली गई, और मेरा व्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो जाता है, बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख रही हूँ, कर रही हूँ, और साई के पीछे भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, घर के काम रहते हैं। और मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा मिठाई मैंने इस दिवाली में खाई है, मतलब 2-3 किलो काजू कतली, लड्डू, ये वो सब कुछ। और घर से वीडियो कॉल आया था मुझे काली पूजा में ना, मासी लोग, मामा लोग सब एंजॉय कर रहे थे, तो मम्मी ने वीडियो कॉल किया था, वही मिस कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा उनको।